हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कल निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में लाया गया। देर शाम को उनका पार्थिव शरीर लाया गया, जहां आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तस्वीरें आपको तेजाखेड़ा फार्म हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है और काफी वीआईपी लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी आने की संभावना है और उसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस का कड़ा पहरा यहां लगाया गया है ताकि कोई भी दिक्कत न हो सके। तो साथ और तस्वीरें आपको दिखा दें, इसी ग्राउंड में ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर ली गई हैं। कल सुबह ही ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके परिवार के लोग अस्पताल में पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर को लेकर गुरुग्राम से सिरसा के गांव तेजाखेड़ा फार्म हाउस में पहुंचे, जहां अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। फिलहाल हरियाणा के जो है 5 बार जो है मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रह चुके हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। तो हरियाणा की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा कद ओम प्रकाश चौटाला के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक शोक की लहर है। हर जगह उनकी तरफ से मातम का माहौल यहाँ पैदा हो गया है। तो फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के लोग बात की जाए तो अजय सिंह चौटाला उनके बड़े बेटे हैं, अभय सिंह चौटाला उनके छोटे बेटे हैं और रणजीत सिंह चौटाला उनके छोटे भाई हैं। तमाम जो इनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब से अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँच सकते हैं, जिसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। दोपहर 3 बजे ओम प्रकाश चौटाला का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में अगर बात करें तो अर्जुन चौटाला भी यहाँ पर, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ी शख्सियत, बड़ा राजनीतिक नाम, हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनका कल निधन हो गया और आज अंतिम दर्शकों तमाम लोग आ रहे हैं। आप तो खुद अगर बात करें किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि बचपन आपने तमाम राजनीति भी आपने उनसे भी की, क्या कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में? देखिए जी, चौटाला साहब के 2 ऐसे जीवन के असूल हैं जो उन्होंने हमें हमेशा सिखाने का काम करा और हमेशा यही कहा कि भी इनको अपने जीवन का नियम बना लो। पहली चीज़ थी उनके सिद्धांत, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, और दूसरा उनका संघर्ष। सही मायने में अगर आयरन मैन कोई इस पिछली सदी में रहा हरियाणा में, भारत में, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। उन्होंने लगातार इस प्रदेश का, इस देश के विकास में बड़ा योगदान उनका हमेशा रहा है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि भले ही 90 वर्ष ऊपर, 92 वर्ष करीब थे कागजों में का, लेकिन एक जोश, उत्साह, जज्बा हमने देखा चुनाव के दौरान भी, लोगों के समर्थकों से मुलाकात करना, लोगों के बीच जाना, शरीर में भले ही कहें एक उम्र की बाधा हो, लेकिन हौसलों में उनका आप क्या कहेंगे उनके? हमारी तो जितनी ताकत हमें मिलती थी वो चौटाला साहब को देख के मिलती थी। और ये मेरी नहीं है जी, हमारी सबकी ताकत की जो प्रेरणा है, जो ऊर्जा है, जो इतनी हमें मिली, वो सिर्फ चौटाला साहब की बदौलत मिली है। आपने तमाम उनकी बातें तो करी राजनीति में, क्योंकि अब आप खुद विधानसभा में हैं, किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी के वो सोच और मुद्दे वो कौन से और रहेंगे जो प्रदेश में, जिनको आप लोगों के बीच लेके जाएंगे, जो तमाम समर्थक उनके याद करते हैं, हम देख रहे हैं लोगों के आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन इस पल को आगे उनकी बात करें तो देखिए, जैसे मैंने कहा, उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष, उनके जिंदगी के जो असूल रहे, हम उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं अर्जुन चौटाला जो कि विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के जो हैं पोते हैं, और लगातार जिससे कि वो बात कर रहे थे कि उनके सिद्धांत जो है, उनका कहना है कि उनको वो याद करेंगे, उनके उन सिद्धांतों को लेकर आगे चलना चाहेंगे। तो फिलहाल जो तमाम समर्थक है उनके वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला के दर्शनों के लिए। ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। से उन्होंने एक मैं समझती हूँ एक युग उनके साथ गया है। उनका संघर्ष,
उनका जीवन बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर रहे, वो अंत तक एक्टिव रहे, लोगों की बातों, लोगों के जीवन से, आम लोगों के जीवन से जुड़े रहे, उनके दुख दर्द को समझा, समस्याओं को समझा और आखिर तक उन्होंने लोगों के बीच में रहना ही पसंद किया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है और हरियाणा का एक बेटा हरियाणा ने खोया है। कोई स्मृति आपकी याद हो, कोई ऐसी यादगार आपकी? हाँ, मैं कुछ समय पहले मिली थी उनसे, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उस दिन भी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है। तो बहुत अलर्ट, अंत तक लोगों के बीच में रहे। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है, पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। नहीं जा नहीं रहे सर। भाई साहब सामने से लो, इसको उतार के उधर से ले लो ना, उधर से ले लो, उधर से। अजय चौटाला के परिवार से आज अजय चौटाला का परिवार कि आज जो छवि है वो परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि भले ही अलग हो गई है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि सारा कहीं न कहीं तमाम परिवार पूरा चौटाला परिवार जो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गया है, तो कुशल जी सर नमस्कार।
रणजीत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहाँ पर यहाँ पर पहुँच गया है। देखेंगे तस्वीरों में रणजीत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचे हैं। चौटाला अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई हैं वो और ओम प्रकाश चौटाला जी के जो बड़े बेटे हैं अजय सिंह चौटाला वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं। अजय सिंह चौटाला के जो पोते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो पारिवारिक सदस्य यहाँ पर पहुँच गए हैं। माइक कोई नहीं बोल रहा है यार, मान लीजिए अगर एक कोई Thank you.
जी बिल्कुल, अगर हम सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे, सिरसा से 75 किलोमीटर दूर सिरसा में ही तेजाखेड़ा का ये फार्म है जहां ओम प्रकाश चौटाला रहा करते थे। ओम प्रकाश चौटाला, उनका परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था। और आज अगर बात करें, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आज जो है अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी, साथ जो है उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल अगर बात करें तो वो तमाम तैयारियां हैं, लोगों के जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं, जिसमें अभय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर एक तरफ तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह होंगे, देश के और भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर देश के प्रदेश के वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में लगातार जो सुरक्षा के तमाम प्रबंध है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है। और ओम प्रकाश चौटाला की अगर हम बात करें तो यही तेजाखेड़ा का फार्म है जहाँ से वो पूरे प्रदेश में जो है तमाम लोगों से और प्रदेश आने वाले लोगों से मुलाकात करते थे। और जो राजनीति अगर बात करें वो यहाँ से रही, चाहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की बात करें, ताऊ देवीलाल जो है सब यहीं इसी फार्म पे रहते थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके अपने परिवार के साथ, हालांकि पिछले कुछ समय से वो गुरुग्राम में रह रहे थे। गुरुग्राम में क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही न होने कारण एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, तो ओम प्रकाश चौटाला अक्सर वहीं पर रहा करते थे ज्यादातर समय, जहां कल उनका निधन भी हुआ। लेकिन ये वो फार्म हाउस है, तेजाखेड़ा फार्म है, जहां पर तमाम तैयारी की जा रही है। और अंतिम दर्शनों के लिए आज सुबह 8 बजे का समय तय किया गया था। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है अंतिम जो दर्शन है उसके लिए यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तमाम प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो दोपहर 3 बजे जो है मुखाग्नि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि जो है वो यहाँ पर दी जानी है। तो ये फिलहाल अभी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। जो ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, हम आपको तमाम जगह भी दिखाएंगे, आपको इसी फार्म से बाहर लेकर के चलेंगे जहां आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये ओम प्रकाश चौटाला के फार्म हाउस के बाहर ही, तेजाखेड़ा फार्म के बाहर ही वो जगह है जहां पर उनका मुखाग्नि जो है वो दी जानी है ओम प्रकाश चौटाला को। उसकी भी तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। फार्म के बाहर ही ये बड़ा एक खेत है जहां पर बाकायदा तमाम तैयारियां की जा रही हैं उनकी मुखाग्नि को लेकर के। ओम प्रकाश चौटाला की जहां मुखाग्नि दी जानी है, हालांकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो तमाम व्यापक प्रबंध हैं वो यहाँ पर अभी किए जा रहे हैं लगातार। और दूसरी तरफ ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। इसे तेजाखेड़ा फार्म कहा जाता है, तेजाखेड़ा फार्म, जहां पर फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव जो शरीर है वो रखा गया है। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। और एक बड़ा अगर बात करें तो उनका राजनीतिक हो रहा है, और साथ में पूरा परिवार की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको हम फार्म हाउस की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोगों के कहीं ना कहीं उनके साथ आस्था, एक जुड़ाव ओम प्रकाश चौटाला के साथ था, तो ऐसे में वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ये तस्वीर जो भीड़ है और बढ़ेगी। हालांकि सुरक्षा के भी तमाम जो व्यापक प्रबंध है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, परिवार के लोगों से भी मुलाकात करने के लिए तमाम बड़े कई राजनेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इनमें हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जगदीप धनखड़ क्योंकि वो एक परिवार के साथ एक अलग नाता था,
था। और हमने कुछ समय पहले वो तस्वीरें भी देखी थी जब खुद ओम प्रकाश चौटाला जो है उपराष्ट्रपति से मिलने गए थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने गए थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उनके साथ ऐसा स्नेह था कि उन्होंने बाहर आकर के उनको रिसीव किया था, अपने उपराष्ट्रपति भवन के बाहर आकर के उनको खुद साथ में लेकर के अपने साथ अंदर लेकर के गए थे। हालांकि परिवार के अन्य लोग समय समय पर मुलाकात करते थे। तो आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सांसदों तमाम जो मुलाकात के लिए यहाँ पर परिवार से मिलने यहाँ पर आ रहे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो वो तमाम तैयारियां, सीधा हम चाहेंगे तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि फिलहाल अभी सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो तैयारियां इसीलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति से लेकर के तमाम कई बड़े जो चेहरे, कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पर किए जाए, उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से समय तय किया गया था, 8 बजे से 2 बजे तक का समय है जब यहाँ दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ी शख्सियत राजनीति की कहें। और ओम प्रकाश चौटाला जिनकी उम्र, तो अगर हम बात करें यूं तो परिवार के अनुसार, ओम प्रकाश चौटाला के अनुसार उनकी उम्र 93 वर्ष, लेकिन क्योंकि जो कागजों के आंकड़ों अनुसार बात करें तो 89 ईयर ओल्ड उनकी उम्र थी, लगभग 90 साल की उनकी उम्र थी। और ओम प्रकाश चौटाला के हम जज्बे की जब बात करते हैं तो 2 वर्ष पहले एक बड़ा उदाहरण दिया था उन्होंने जिंदा दिली का, जब 87 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करी थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी थी। जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, एक जज्बा था, जिंदा दिली थी। हालांकि अब कुछ समय पहले जब हमने उनसे चर्चा करी स्वास्थ्य को लेकर के तो तब भी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा कि एकदम बेहतर हैं और अभी तो उनको 115 साल तक जीना है, 115 साल तक। एक राजनीति को लेकर के, लोगों के बीच रहने को लेकर के, और भले ही स्वास्थ्य सही ना हो लेकिन अभी भी लोगों के बीच रहा करते थे। मुलाकातों का दौर था। हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं था, मेदांता अस्पताल में भी भर्ती रहे, फिर दोबारा सोमवार को उनका फिर कुछ टेस्ट होने थे। लेकिन इस बीच भी अगर बात करें, इससे पहले भी लोगों के मुलाकात का समय जरूर देते थे, ये एक बड़ा कारण था। लेकिन फिलहाल अब ओम प्रकाश चौटाला जो है वो नहीं रहे और आज उनको मुखाग्नि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो ओम प्रकाश चौटाला का किया जाना है। और तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे आज नजर आएंगे, पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर अगर बात करें तो वो नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं जहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि लोगों की भीड़ काफ़ी संख्या में आज यहाँ पर आनी है। और चाहे वो भारत के उपराष्ट्रपति से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े राजनेता, बड़े चेहरे आज यहाँ पर पहुँचेंगे। सुरक्षा के भी बाकायदा व्यापक प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कल अगर बात करें तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सिरसा के इस फार्म पे लाया गया था। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जहां अंतिम दर्शनों के लिए आज सुबह से ही यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया था ताकि तमाम लोग आ सके, दर्शन कर सके। इस दौरान परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद है। और आप देख भी सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए है। यहाँ पर अगर बात करें, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें, करण चौटाला की बात करें, अर्जुन चौटाला की बात करें, जो तमाम चौटाला परिवार है वो यहीं पर ही मौजूद है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो आप सीधा यहाँ पर देख सकते हैं जो परिवार है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और बाकायदा यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ में कई और ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, कई सांसदों की बात करें, जिनमें खुद सांसद कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। अगर हम आपको बात करें तो ये उनका फार्म है जहाँ पर फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है ओम प्रकाश चौटाला का वो यहाँ पर दर्शनों के लिए रखा गया है। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं क्योंकि सुबह से ही लोगों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। लगातार जो तमाम लोग हैं
आपको तस्वीरें दिखाएंगे। धीरे धीरे जो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये तस्वीरें हैं सिरसा के उस तेजाखेड़ा फार्म की, जहाँ से ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के पूर्व तेजाखेड़ा में किया जाना है, लेकिन उससे पहले उनका ये फार्म हाउस है। आप देखेंगे ओम प्रकाश चौटाला जो है उनका ये फार्म हाउस है, ये तेजाखेड़ा फार्म कहा जाता है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सुबह से ही पहुंच रहे हो। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। और अक्सर ओम प्रकाश चौटाला जब भी यहाँ पर आते थे तो तमाम लोगों से मुलाकात करते थे। ये उनका वो फार्म हाउस है, अगर बात करें तो, जहाँ पर लोगों से मुलाकात होती थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदा लोगों से मिलने का समय भी रखा गया, 9 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन। हालांकि ये समय के अलावा भी अक्सर लोग यहाँ पर उनसे मुलाकात के लिए अगर बात करें तो न केवल प्रदेश बल्कि क्योंकि यहाँ नजदीक राजस्थान और पंजाब में भी अच्छा प्रभाव इनका रहता है, तो वहां से भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते थे। तो ये उनका फार्म हाउस है, जहाँ फिलहाल अगर बात करें तो अंतिम दर्शनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला का जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। तमाम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बाकायदा आज यहाँ बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह यहाँ पहुंचेंगे। इनके अलावा देश के प्रदेश के तमाम कई बड़े नेता जो हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का परिवार यहाँ मौजूद है, तमाम समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर है, दूसरी तरफ कैमरामैन से चाहेंगे वो आपको दिखाएंगे। आपसे कुछ देर के बाद आपको दिखाएंगे फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर ही, बिल्कुल पास में ही वो जगह बनाई जा रही है, बाकायदा तैयारी की जा रही है, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला को जो है मुखाग्नि जो है यहाँ पर दी जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। बाकायदा परिवार के तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद यहाँ दोपहर बाद, क्योंकि 3 बजे का समय यहाँ पर तय किया गया है, यहाँ बाकायदा तमाम जो प्रबंध है उस हिसाब से किए जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक काफी ज्यादा आएगी, लेकिन फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर अभी से ही की जा रही हैं। बाकायदा तमाम व्यवस्था आप देखेंगे कि पूरा बाकायदा इस ग्राउंड को फार्म हाउस के ठीक बाहर है। हालांकि इससे पहले यहाँ पर खेती होती थी, खेती बाड़ी की जाती थी, समय अनुसार इसे पार्किंग के लिए भी बड़ी रैली के दौरान, सभाओं के दौरान यूज किया गया। लेकिन आज यहाँ पर अगर बात करें जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। ये जो फार्म हाउस है ये ओम प्रकाश चौटाला का फार्म हाउस है, जहां से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, चाहे ताऊ देवीलाल की बात करें, कभी लोग उनसे मुलाकात के लिए अक्सर आते थे, वो यहीं से राजनीति की उन्होंने अगर बात करें शुरुआत करी। कुछ ही दूरी पे चौटाला गांव है, उसके बाद ये तेजाखेड़ा फार्म है जहां ओम प्रकाश चौटाला रहा करते थे। हालांकि स्वास्थ्य सही न होने की वजह से काफी लंबे समय से वो गुरुग्राम में अपने आवास पे उनका उपचार चल रहा था, लेकिन समय समय पर अब भी अक्सर यहाँ पर आकर अपने लोगों से मुलाकात करते थे।